नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी ठीक-ठाक चल रही होगी दोस्तों। आज अपन ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेरीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है कि सर जो टायर 2 एग्ज़ाम होने वाला है, वो हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें? इससे रिलेटेड भी अपन यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा कौन से पेन का यूज़ करें हम? कितने शब्दों में लिखना है अपन को? टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? सारी चीज़ें अपन इसी वीडियो में नेगेटिव मार्किंग कितने रहने वाली है, सारी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं और कम समय में ज़्यादा मटेरियल कैसे याद करें और फाइनल सिलेक्शन कैसे लें। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो नमस्कार, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। तो दोस्तों वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा जो कमेंट यही है कि क्या पेपर हमें इंग्लिश में अटेंड करना है, क्या हिंदी में अटेंड करना है? कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर इंग्लिश में अटेंड करेंगे तो क्या हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और क्या हिंदी में अटेंड करेंगे तो क्या हमें कम मार्क्स मिलेंगे? तो ये आपके डाउट चल रहा है। दोस्तों आपने टायर 1 जो एग्ज़ाम अटेंड किया, किसी ने हिंदी में किया, किसी ने इंग्लिश में किया, आपका रिज़ल्ट आ गया। अब टायर 2 की बात है दोस्तों, आप सडनली कोई लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। मान लो आप हिंदी मीडियम से हो, क्या आप इंग्लिश मीडियम में आंसर लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। जब आप नहीं लिख सकते, आप चूज़ करके भी इंग्लिश चूज़ कर लिया मान लो, तब भी आप इफेक्टिव आंसर नहीं लिख पाएँगे, जो आप हिंदी में लिख पाओगे। दोस्तों यहाँ लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है, आपको 2 लैंग्वेज दी जा रही है टायर 2 में, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से 1 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आप पेपर अटेंड कर सकते हो और आपके लिए भी बेटर रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इंग्लिश में लिखेंगे उनको ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे और जो हिंदी में लिखेंगे उनको कम मार्क्स देंगे। क्यों भाई, हिंदी में लिख रहे हो, आपके भी अगर आंसर बढ़िया है, इफेक्टिव है, तो आपको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे और अगर इंग्लिश में भी आप आंसर लिख रहे हो, अगर आपका आंसर इफेक्टिव नहीं है तो भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मार्क्स दोस्तों स्टेप मार्किंग से मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके मैं बात करूं एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एएमआरएस की बात करूं तो आपके 40 एमसीक्यू आने वाले हैं और जो अगर केवीएस की बात करूं 60 एमसीक्यू आने वाले हैं। एएमआरएस में 15 आपके कितने आने हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और केवीएस में 10 आने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आपको 15 क्वेश्चन आएंगे तो 4 मार्क्स रिलेटेड आपके अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें स्टेप मार्किंग इस प्रकार है, एक ही क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के आप ले सकते हो कि प्रबंध क्या है, प्रबंध की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे प्रबंध क्या है दोस्तों, ये 1 मार्क्स हो गया और प्रबंध की 3 विशेषताएं हैं, ये 3 मार्क्स हो गए। एक तो डायरेक्टली ये स्टेप मार्किंग होती है। दूसरी चीज है डायरेक्टली आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्रबंध की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। इसमें भी दोस्तों आपकी स्टेप मार्किंग देखने को आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी? सबसे पहले आपको प्रबंध की परिभाषा देना है, उसके बाद में आपको जो 4 पॉइंट है वो पॉइंट लिखने हैं, फिर आपको एक्सप्लेन भी करना है, लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन भी लिखना है। आपका जितना इफेक्टिव आंसर होगा उतने ही आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। दूसरी जो कमेंट ये है कि जो नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है दोस्तों, तो आपको मैं बताऊं एएमआरएस में नेगेटिव मार्किंग को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि टायर 1 में आपके 1/3 थी, टायर 2 को लेके पर्टिकुलरली ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपकी 1/3 है या 1/4 है। देखा जाए तो आपकी जो 1/4 होनी चाहिए, बट आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें ओनली अगर नेगेटिव मार्किंग स्कीम को लेकर बात करें तो वहां पे 1/3 दिए हुए, तो आपको भी 1/3 ही मानना भी। जैसे आप पेपर देने जाएंगे इसका और भी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। वहां पे 1/3 होती है, 1/4 होती है, लेकिन 1/3 तो आपको मान के चलनी है। केवीएस में क्लियर है, टायर 2 की जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, वहां पे कोई डाउट है नहीं। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें कि कितने शब्दों में हमें लिखना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कितने शब्दों में आपको लिखना है। आपको 10 से 12 सेंटेंस लिखने हैं। 10 से 12 सेंटेंस का मतलब है आपको 100 से लेकर 120 शब्दों में आपको आंसर अपना लिखना है और वो भी इफेक्टिव आंसर लिखना है। चाहे आप कम शब्द लिख रहे हैं बट आपका आंसर इफेक्टिव होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है दोस्तों, आप जब भी क्वेश्चन हल कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, एक ही अब जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारा का नॉलेज है और आप टायर 2 की एग्जाम अटेंड कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया आपने कि बाकी क्वेश्चन आप अटेंड ही नहीं कर पाए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपके टोटल 40 एमसीक्यू है, वो आपके 1 घंटे के अंदर अंदर आपके हल हो जानी चाहिए। उसके बाद में आपके पास 2 आवर्स बच रहे हैं, उनमें आपको क्या करना है, 15 आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करनी है। एक क्वेश्चन आपको 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर लेना है और ये नहीं कि 7 से 8 मिनट, कोई क्वेश्चन कम में भी हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका 9 से 10 मिनट भी ले सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको लेना नहीं है, क्योंकि टाइम को भी आपको ध्यान में रखते हुए हर क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि आपको टोटल 15 क्वेश्चन हल करने हैं और केवीएस वालों को 10 क्वेश्चन हल करने हैं और 60 उनको एमसीक्यू लगाने हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, आपके पास अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। आई होप मैं आप सभी से ये आशा करता हूं कि आप सभी का इस समय कंप्लीट सिलेबस हो गया होगा। नहीं हुआ तो 1 या 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको दोस्तों लास्ट समय में क्या करना है, स्मार्ट प्रिपरेशन। दोस्तों आपको मैं बात बताऊं, तैयारी सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, आपके भाई बहन और भी कर रहे हैं। क्या सिलेक्शन सभी का होगा? तो सिलेक्शन सभी का नहीं होगा, क्योंकि इस बार आप 10 गुना कैंडिडेट लिए गए हैं और जो फाइनल जो
अब जो टायर 2 में पास किए जाएंगे 3 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। 3 गुना से दोस्तों जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो 1 गुने का आएगा, यानी कि 3 गुना में से भी 2 गुना क्या होंगे, आउट होंगे। सबसे पहले आप 10 गुने हो तो इसी टाइप में आप 7 गुने तो आउट हो जाएंगे, बचेंगे 3 गुना। 3 गुने जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होगा उसके बाद में केवल 1 गुना लिस्ट ही बचेगी और वही फाइनल रिजल्ट रहेगा। तो उसमें आने के लिए आपको थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब इस समय आपका वो समय दोस्तों, पूरा सिलेबस आपने एक बार पढ़ लिया है, तो अब आपको वेरी फास्ट रिवीजन करना है। वो कैसे करना है, जैसे मान लो आपको पूरे टॉपिक यूनिट देख लेना है कि हमारे टोटल, जैसे मान लो आप पीजीटी इकोनॉमिक्स से हो, आपके टोटल 15 यूनिट है, 15 यूनिट है। तो 15 यूनिट है दोस्तों, आपको 15 यूनिट को क्या करना है, 3 दिन में डिवाइड कर लेना है। 3 दिन का मतलब 5 यूनिट की आज आपको एमसीक्यू लगानी है, कंप्लीटली एमसीक्यू लगानी है। आपको वेरी फास्टली रीडिंग करना है, लगा दी। अब आपको क्या करना है कि आपके जितने 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से आपको एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और वो लर्न भी करना है और प्रैक्टिस करना है। डेली के 1 या 2 क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस करने का टाइम रहा नहीं दोस्तों, अब आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जितने ज्यादा आप याद करोगे एग्जाम में लिख पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत कर ली है। आप ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस में ही टाइम पूरा लगा देंगे तो आप याद कब कर पाओगे। प्रैक्टिस आप 1 से 2 क्वेश्चन लिख लो, इतना इनफ है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार डेली से सेट्स लगाने हैं। डेली के आपको क्या करना है, आज 15। अब दोस्तों अब आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, तो 15 नहीं, आप 2-2 सेट्स भी लगा सकते हो। डेली के 30 क्वेश्चन कोई प्रिपेयर कर रहा है, किसी की कैपेसिटी नहीं है तो वो 15 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकता है। एमआरएस वाले, केवीएस वालों को क्या करना है, जैसे उनको कम से कम उनके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितनी उनकी यूनिट दे रखे उसमें से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करो। आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो दूसरे 10 क्वेश्चन आप पहले 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करो कि 10 क्वेश्चन तो हमें कंप्लीट करने ही है पूरे सिलेबस में। अब कोई में कैपेसिटी ज्यादा है तो वो 10 और कर सकता है, तो यानी कि 20, 2 सेट लगा रहे हो। अब दोस्तों अगर आप 5 दिन भी ऐसा कर लेते हो, 5 दिन भी अगर आप ऐसा कर लेते हो, डेली के 15 क्वेश्चन करें तो आपके 75 क्वेश्चन हो गए। उन 75 क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएंगे, क्योंकि आप खुद पढ़ रहे हो, आपको पता है कि इस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप पर्टिकुलरली एक ही टॉपिक को पूरा दिन दे रहे हो। अगर आप ऐसे देंगे तो आप 4 से 5 टॉपिक ही कंप्लीट कर पाएंगे। अब आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है दोस्तों। जो भी पीजीटी इकोनॉमिक्स के हैं, जो पीजीटी कॉमर्स के हैं, मैंने ऑलरेडी उनका कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है और उनके सेट्स भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। आज कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आज शाम को उनका आ जाएगा, तो उनको जरूर देखना है। अब बात करते हैं कि आपको कम समय में कैसे सिलेक्शन लेना है। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे हैं कि सर इस समय अब हमारा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, हम बोर हो रहे हैं, क्या करें। भाई बोर होना स्वाभाविक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ये भी स्वाभाविक है, बट जो जिसको जितनी जरूरत है ना जॉब, तो वो बोर नहीं हो सकता। भाई आपके मन में सिलेक्शन एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा या रहूंगी। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग आप जब सुबह उठ रहे हो तब आपके मन में ये होना चाहिए कि मैंने जो ये टारगेट डिसाइड किया है वो शाम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो तभी कंप्लीट होगा जब आप अंदर से मोटिवेट हो, बाहर से नहीं। केवल आप इसलिए पढ़ रहे हो, भाई पढ़ लेते हैं सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा आपको 1% भी नहीं सोचना है। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो कम समय में सिलेक्शन लेके, आप ऐसे मान लो 2-2 घंटे डेली पढ़ रहे हो और आप 6 महीने पढ़ रहे हो, उसके बाद में वो सिलेबस कवर नहीं होता है और आपके पास कम समय है, कम समय में आप ज्यादा पढ़ के उस सिलेबस को कम समय में कंप्लीट करके आप फाइनली सिलेक्शन ले सकते हो। और 2026 ऐसा साल है दोस्तों, सिलेक्शन वाला साल है। कम समय है बट आप कम समय में सिलेबस को कवर करके अपना सिलेक्शन फाइनल कर सकते हो दोस्तों, और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। ईश्वर आपको मौका दिया है, इस मौके को आपको गंवाना नहीं है, आपको सिलेक्शन लेकर ही रहना है। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया में इतने एग्जाम्पल पढ़े हैं दोस्तों, जिनके पास 2-2 हाथ नहीं, एक हाथ है, फिर भी उन्होंने शूटिंग सीखी ना। आपके पास सब कुछ है दोस्तों, आप कोई फर्स्ट बार नहीं पढ़ रहे हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमारे पास तो बहुत कम समय है, हम इस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, अगर आपको जॉब लेनी है तो करना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, जितनी पोस्टें निकली है ये क्या पोस्टें भरेंगे नहीं, वो भी तो इंसान होंगे। भाई आप क्यों नहीं कर सकते, जब और लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। केवल आप एक कदम बढ़ाइए तो सही, प्रयास करने का प्रयास। भाई कभी कभी क्या होता है कि ये लाइफ में एक रिस्क होता है दोस्तों, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है, सब प्रयास करते हैं। नौकरी के बारे में ये भी कहना एक मुश्किल है कि मेरा इसमें हो ही जाएगा, बट एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखना बड़ी जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, वो पॉजिटिव थिंकिंग आपके एग्जाम तक जाएगी, तभी तो आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। कोई फिक्स नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फिर भी आपको एक आत्मविश्वास के साथ जाना है कि मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। एक अंदर से मोटिवेट आना चाहिए, अपने आप में फील करो भाई क्यों नहीं होगा, जब हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और पेपर भी एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है, एक लिमिट में आता है, तो वो चीज़ें आएगी तो आप अच्छे से कर सकते हो अटेंड। अपने आप पे विश्वास रखिए आप।
दोस्तों जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल है। और आपको एक एग्जाम की तरह नहीं पढ़ना है, अपनी लाइफ के लिए पढ़ना है। जब आप 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, कितनी मेहनत करते थे, किसके लिए? केवल आपको एक मार्कशीट मिलेगी, आपका टेस्ट हो रहा है, केवल आपके नंबर आ रहे हैं। यहाँ दोस्तों लाइफ की बात हो रही है, जी जान लगा दो, सब कुछ इस समय आपको त्याग कर देना है। पूरा समय आपको केवल स्टडी को देना है। जब लाइफ की बात हो दोस्तों तो सीरियस हो जाना चाहिए। आप कैसे बोर हो सकते हो? कैसे कह सकते हो कि सर हम पढ़ते पढ़ते बोर हैं? भाई यहाँ लाइफ की बात हो रही है। आपका एक एक कदम आपकी लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी भाई। उसके बाद में आपको और तैयारी करना, करते रहना है, लेकिन आपकी पूरी तरह से लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके घर वाले कितने खुश होंगे, आप कितने खुश होंगे। बेरोजगारी में कितने ताने सुनने मिलते हैं। आपको पता है कोई भी वैकेंसी होती है ना, उसमें बहुत समय लगता है। आपने ये फॉर्म भरा, तैयारी की, अब देखो आप जब तैयारी कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट हो रहा है आपका, और फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है तो कितना बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों तैयारी करो तो इस तरह से करो कि वो सिलेक्शन लेकर ही आओ आप। क्योंकि जब आप इस फील्ड में उतर चुके हो ना, तो इस फील्ड में आपको पीछे जाने का अब कोई मतलब नहीं है। आपको इस तरह से तैयार करना है खुद को कि आपको कामयाबी मिले। और वो कामयाबी तभी मिलेगी जब आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी। इस समय आपके जितने भी आउटसाइड सोर्सेज है, आउटसाइड आपका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है, उन चीज़ों को आपको बंद करना है। कुछ समय के लिए अपने आप को समझाना है कि भाई 5-6 दिन की बात है, 5-6 दिन में मेरे को केवल इस स्टडी को टाइम देना है, इसको 100% देना है। भाई उसको 100% देख के तो देखो आप हर चीज को 100% देखते हो। आप एक दुकान वाले को देख लो, जब वो स्टार्टिंग में दुकान खोलता है, सुबह से लेकर शाम तक एक दुकान में बैठे रहता है, तब जाके उसको पूरे दिन में इनकम होती है। आप कैसे कह सकते हो? आप वो दुकान वाला तो बोर नहीं होता भाई? आप कहते हो ये दुकान वाला भाई बहुत पैसा कमा रहा है। भाई वो सुबह 8 बजे खोलता है, रात को 10 बजे तक रहता है, फिर अगले दिन वही उसकी प्रोसेस रहती है। वो तो कभी बोर नहीं होता भाई। अगर वो ऐसे मान लो दूसरे दिन दुकान नहीं खोलेगा तो उसके पास कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं कमाएगा। तो उसमें एक लालसा होती है, आज अपने 100 रुपए कमाए, कल 200 कमाएंगे। यही लालसा उसको हर प्रतिदिन मोटिवेट करती है। तो आपको क्या करनी चाहिए? ये एक लालसा होती है, आज मैंने 10 क्वेश्चन याद किए, यार कल 20 करने हैं, मेरा आज 50% सिलेबस हो गया, कल मेरा 75 हो जाएगा, कल मेरा 100 हो जाएगा। 100 होने के बाद में आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अब मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, अब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, अब मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं। ऐसे हर दिन आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए आपको। इस प्रकार आपको क्या करनी है? अपनी तैयारी करनी है, घबराना नहीं है दोस्तों। इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। अगर आप ठान लो तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने बहुत सारे के एग्जाम्पल देखे हैं, जो आप उन एग्जाम्पलों में देखेंगे कि वो कभी वो काम कर ही नहीं सकते, और उन्होंने वो काम करके दिखाया है। तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप में भी वो हुनर है। बस वो हुनर छिपा हुआ, उसको बाहर निकालना है। अपने आप को प्रूव करने का दोस्तों टाइम आ गया। आप कहते हो कि मैं दिखाना है लोगों को, तो ये वही समय है। लोगों को दिखा दो कि आप कौन हो। तो ये अब वो वक्त आ गया है लोगों को दिखाने का, कि आपको साबित करना है कि मेरे में भी वो पावर है, मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकता हूँ, मैं भी एक टीचर बन सकता हूँ। और दोस्तों एमआरएस केवीएस एक रेपुटेड पोस्ट होती है। आप इनमें लगने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप पूरे इंडिया में घूमने का मौका मिलेगा आपको। क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है स्टार्टिंग में आपके आसपास नहीं होगी, आपकी दूर होगी। उसके बाद में जब आपका ट्रांसफर होगा फिर दूसरे स्टेट में होगा। तो इससे अच्छा और क्या है? पूरे इंडिया में आप घूमेंगे, और इंडिया में जहां भी जाएंगे वहां की लैंग्वेज सीखेंगे, वहां की कल्चर है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ दिनों के लिए कुछ चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आपको लिमिट की बात करें तो आपको 100 से लेकर 120 शब्द लिखने हैं, और इस समय केवल आपके लिए पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और मैं आप सबसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी इस बार टायर 2 में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। दोस्तों थोड़ा सा सीरियसली बनना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। आपको जो मजाक वगैरह है, जो आपका जो ध्यान इधर उधर भटक रहा है, मूवी वगैरह, ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है, कुछ दिनों के लिए नहीं देखनी है दोस्तों। अपना जो मन होता है ना दोस्तों, बहुत ही चंचल होता है। यार खूब पढ़ लिया, मन नहीं लग रहा, चलो मूवी देख लेते हैं, चलो यार आज अब पार्टी में चलते हैं, माइंड नहीं लग रहा। उस समय भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको 100% देना है। माइंड नहीं लग रहा है तब भी आपको पढ़ना है। तभी तो दोस्तों वो सिलेक्शन की सीरीज होती है। आप अनोदर जो कैंडिडेट है उनसे आगे निकलते हो। आपने उन परिस्थितियों में पढ़ा है जब आपका मन नहीं लग रहा, तब भी पढ़ना है। दोस्तों कभी कभी चीजें होती है ना, जैसे हम बीमार हो रहे हैं और जो दवाई खा रहे हैं वो कड़वी है, लेकिन खा नहीं सकते, फिर भी हमें खाना पड़ता है, क्यों? स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं। इसी प्रकार आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तब भी आपको पढ़ना है। क्यों? वो आपके फ्यूचर के लिए बेटर है। वो चीजें पढ़ने से आपको सिलेक्शन लेकर जाएगी आपको। दोस्तों आप पूरी साल पढ़ लिए,
पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में जो पढ़ता है ना वो सिलेक्शन लेके जाता है, क्योंकि एग्जाम टाइम जो आप पढ़ रहे हो ना वो एग्जाम तक जाएगा। और जो आपने पहले पढ़ा, 1 साल पहले पढ़ा, 6 महीने पहले पढ़ा ना, वो सारी चीजें आप भूल जाते हो। लेकिन इस समय जो पढ़ रहा है ना वो सारी चीजें आपको याद रहेगी एग्जाम तक। इसलिए इस समय आपको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करनी है। तो दोस्तों आप सभी से मैं यही उम्मीद करता हूँ, जो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको फिर से पढ़ाई में लग जाना है। ये 4-5 दिन है और आशा करता हूँ कि आप सभी के जो सिटी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, आप सभी ने देख चुके हो, केवीएस की भी हो चुकी है और एमआरएस की भी हो चुकी है। और आपको अब देखो कई कैंडिडेटों का ये कंफ्यूज चल रहा है, सर हमारा तो एग्जाम सेंटर दूर आया है। तो कई कैंडिडेट ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्जाम सेंटर दूर आए तो काफ़ी बच्चे तो वहाँ जाएंगे नहीं। भाई क्यों नहीं जाएंगे भाई? भाई जब एग्जाम आप सभी देख रहे हो कितनी दूर आ जाए एग्जाम सेंटर, जिसकी तैयारी है ना वो जरूर जाएगा, और जिसकी तैयारी नहीं है उसका तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो तो आपको कंपटीशन में वैसे नहीं, वैसे भी दोस्तों 10 गुना है। तो जिनकी तैयारी वो 100% जाएगा, और जो जो जिनकी तैयारी है वही कंपटीशन में आते हैं दोस्तों। जिन्होंने तैयारी नहीं की वो नहीं जा रहा है, तब भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस एग्जाम पर। इसलिए आपको ये बात आपके माइंड में से आप निकाल दो कि काफ़ी स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो कट ऑफ कम जाएगी और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ कम जा सकती है, बट दोस्तों आपको इतनी नेगेटिव नहीं सोचना है कि जो 100% तैयारी कर रहा है ना वो जरूर इस एग्जाम को देने जाएगा, क्योंकि उसने टायर 1 निकाला है। टायर 1 में नहीं जाए कोई बात नहीं, नहीं यहाँ पे दोस्तों टायर 1 क्लियर है ना, वो 100% जाने का प्रयास करेगा। हाँ कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं कि वो नहीं जाए, लेकिन जिसकी अच्छी तैयारी है, टायर 1 क्लियर है, वो आराम से वहाँ जाने का प्रयास ही करेगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी 22 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो अब जब भी आप एग्जाम में जाओ तो पेपर को देखकर आपको डरना नहीं है, पेपर डरे। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और आपको सिलेक्शन लेकर ही रहना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा या रहूंगा, कुछ भी हो जाए। आपको 100% देना है दोस्तों, आपका अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब भी आपका रिजल्ट आए, जब भी आप पेपर देखो, तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए कि आपने वो पढ़ा नहीं हो। आपकी तरफ से 100% तैयारी होनी चाहिए। कुल मिला के बात है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए तथा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। आपको खाना भी टाइम से खाना है, टाइम टू टाइम पढ़ना भी है, शांत वातावरण में जाकर पढ़ना है दोस्तों। और आराम से आप तैयारी करते रहोगे और आराम से कंप्लीट सिलेबस कर लो और एमसीक्यू लगा लो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से एग्जाम दे के आओ। बिल्कुल आराम से दोस्तों, आप एक टीचर बनने जा रहे हो। आपने अभी तक दोस्तों 10 से लेकर 15 साल पढ़ी है, आपने बीएड की है, बहुत लंबा टाइम हो गया। अब आपको घबराना नहीं है, ये चीज़ें आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए आप बिना किसी डाउट के, नो टेंशन होकर एग्जाम में जाइए दोस्तों। अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे तो आपका पेपर खराब होने की संभावना है। इसलिए आपको टेंशन नहीं, अपने आप को ये मानना है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, अब ये पेपर हमें बच्चों को हल करवाना है। तो बच्चों को हल करवाने से पहले खुद को हल करना है। इस प्रकार आपको एग्जाम में जाके आप हल हल करोगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो भी आप हल कर सकते, क्योंकि भाई आप टीचर बन चुके हो। टीचर की क्या लाइबिलिटीज होती है भाई? बच्चों के जो पेपर लग रहा है उसको हल करवाना है। तो आप बच्चों को तो ये तो मना नहीं कर सकते कि सर मैं हल नहीं कराऊंगा। तो आपको माइंड अपना यूज करके हर क्वेश्चन को हल करने का क्या करना है, प्रयास करना है। इस प्रकार आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।